बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का प्री बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है 5 जनवरी 2026 ये पेपर होने जा रहा है। आप सभी बच्चों को जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो मकसद है वो है एनुअल एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम एनुअल एग्ज़ाम के लिए भी वो पेपर लेकर आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। चैनल पर डेली वीडियो आ रहे हैं एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जिनमें मैं आपको 4 सेट पेपर बता रहा हूं। अगर 4 सेट पेपर आप अच्छे से देखते हैं तो 95% पेपर आपका उन 4 सेट पेपर से बन जाएगा। तो आप उन्हें भी जाकर देखिएगा। और अपनी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयारी मैं करवा रहा हूँ, तो आपको इन पेपर को अच्छे से देखना है क्योंकि ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका छोटा सा चैनल है जो आपकी सहायता कर रहा है। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अग्नेय सेल का उदाहरण है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा आंतरिक अग्नेय सेल का उदाहरण है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ग्रेनाइट करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म होता रहता है, तो इसका कारण बताइए। देखिएगा, सूर्यास्त के बाद भी जब वायुमंडल गर्म होता है तो इसका जो कारण होता है पार्थिव विकिरण के कारण ये गर्म होता है। तो यहाँ पर आपको पार्थिव विकिरण करेक्ट करना है। भारत में मुख्य तेल क्षेत्र स्थित है, तो भारत में मुख्य तेल क्षेत्र जो है वो असम और गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर आपका असम और गुजरात सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का मैसेज जरूर कीजिएगा और अच्छे से मेहनत जरूर कीजिएगा। मेरा तो यही मानना है कि आप अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की प्राकृतिक वनस्पति है, तो यहाँ पर आपको लिखना है और वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी शुष्क उष्णकटिबंधीय कांटेदार प्रकार की। वे इलाके जहाँ विक्रेता और खरीदार मिलते हैं और भुगतान पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बाजार कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बाजार करेक्ट उत्तर के रूप में याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें आपको यहाँ पर दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, लिथोस्फीयर में और शामिल है। तो देखिएगा, लिथोस्फीयर में क्या क्या शामिल होता है? लिथोस्फीयर में होता है भूपर पट्टी। देखिएगा, भूपर पट्टी और हो जाएगा मेंटल के ऊपरी भाग। तो आपको क्या लिखना है? मेटल के ऊपरी भाग, ये आपको लिखना है। संगमरमर एक है, तो संगमरमर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संगमरमर में आपको लिखना है ये एक कायांतरित चट्टान है। क्या है? तो यहाँ पर लिखिएगा कायांतरित चट्टान। ठीक है, कायांतरित चट्टान आपको लिखना है। भूभाग का क्रमिक ऊपर उठना हलचलों से संबंधित है, तो ये किन हलचलों से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है पटल विरूपणी से ये संबंधित होता है। तो लिखिएगा पटल विरूपणी आपको यहाँ पर सही उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अगला है, पर्यावरण का वह घटक जिसमें मानव सम्मिलित होता है, तो उसे जैविक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है जैविक घटक। और भारत का पहला परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर है? तो इसमें आपको लिखना है तारापुर में। कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको तारापुर करेक्ट करना है। मैं आपके लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल आप भी दिल से मेहनत कीजिएगा और अच्छे से नंबर लेकर आइएगा अपनी परीक्षा में। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 4 से मिला देना है। कृषि आधारित उद्योग, तो चीनी एक कृषि आधारित उद्योग है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह लद्दाख में स्थित है। और लंबी दूरी का जो पर्यटन होता है 3000 किलोमीटर उससे अधिक होता है। जलमार्ग में आपको मिलाना है विशाखापट्टनम से। तो ये आप सभी बच्चों की जोड़ी हो चुकी है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर जरूर पढ़िए और अच्छे से मेहनत जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। में
ऐसी 2 सभ्यताओं के नाम लिखें जो कि नदी घाटी में विकसित हुई है। तो एक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, एक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता और एक हो जाएगी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 2 सभ्यताएं हैं ना, याद रखना, मेसोपोटामिया, एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। बाद में पहला सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1818 में किया गया था और कलकत्ता में ये किया गया था, कलकत्ता। बाद में उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल में, देखिएगा केरल में है, और सबसे कम है हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पर हरियाणा बताना है। भारत का कितना हिस्सा वनों के अंतर्गत आता है? तो वनों के अंतर्गत आता है 24.62% हिस्सा। ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को जरूर याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और अच्छे से मेहनत करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात और बता देता हूँ, वार्षिक परीक्षा में कई सारे जो चैनल है फेक वीडियो बनाएंगे, उन फेक वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना है। पिछले वर्ष भी बच्चे कई सारे फेल हुए थे उनके चक्कर में। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है। प्यारे विद्यार्थियों, यह सत्य होगा। मानसून के अचानक आगमन को मानसून का विस्फोट कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ऐसे क्षेत्र जिनमें पर्याप्त वर्षा तथा जहाँ की मृदा उपजाऊ है वहाँ जनसंख्या घनत्व उच्च होता है, ये बिल्कुल आपको सत्य बताना है। हिंदी द्राविड़ भाषाई परिवार से संबंधित है, यह गलत होगा। और भारत के विभिन्न भागों में मानसून के आने की तिथि सदैव निश्चित होती है, तो ये आपको सत्य बताना है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बाद में अगला जो पेपर है, अगला जो क्वेश्चन है आप देखिएगा, लटकती हुई घाटी क्या है और ये कैसे बनती है। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो माय डियर फ्रेंड्स, पेपर के PDF की जानकारी बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। 4 सेट पेपर वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप उन्हें ज़रूर लगाइए। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ, तो आप डेली उन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।